प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। इनमें सर्वप्रथम हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण मिलते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगसकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व में मिले हैं। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग माने जाते हैं। मास्की, गुज्जरा, निट्टूर एवं उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। इन अभिलेखों से अशोक के धर्म और राजस्व के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। केवल उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की भांति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। लघुमान एवं सरेकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी तथा आरमेक लिपियों में हैं। इस प्रकार अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी तथा आरमेक लिपियों में मिलते हैं। प्रारंभिक अभिलेख गुप्त काल से पूर्व प्राकृतिक भाषा में हैं, किंतु गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में हैं। कुछ गैर सरकारी अभिलेख जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख, जिसमें 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य प्रदेश के ऐरण से प्राप्त वाराह प्रतिमा पर हूण राज तोरमाण के लेखों का विवरण मिलता है। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मिले हैं। पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया था। दारा से प्रभावित होकर ही मौर्य सम्राट अशोक ने अभिलेख जारी करवाए थे। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। कुछ स्मरणीय अभिलेख जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, यह एक तिथि रहित अभिलेख है जो कलिंगराज खारवेल ने खुदवाया था। इससे हमें खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, यह रुद्रदामन से संबंधित है, जिसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के सैनिक सफलताओं तथा अन्य कार्यों का विवरण इसमें मिलता है। प्रयाग स्तंभलेख, जो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित है, इसमें समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का पूरा विवेचन मिलता है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है, जिसमें यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसमें हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। भित्री तथा जूनागढ़ अभिलेख गुप्त शासक स्कंदगुप्त से संबंधित हैं। इसमें स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है।
देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। इसमें विजयसेन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। ये थे अभिलेख। अब हम आगे सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे। सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु सिक्के बनते थे। पकाई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के हैं। आरंभिक सिक्कों पर चिन्ह मात्र मिलते हैं, किंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लिखित मिलती हैं। सिक्कों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां यानी होल्ड्स पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिली हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते हैं, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थीं। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं, जो विशेषतः सीसे, चांदी, तांबा एवं सोने के हैं। सातवाहनों ने सीसे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। अब हम मूर्तियों पर चर्चा करते हैं। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाण, गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है। कुषाणकालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की संजीव झांकी मिलती है। स्मारक एवं भवन। प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, दक्षिण के द्रविड़ शैली तथा दक्षिणापथ के मंदिर वेसर शैली में हैं। दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। अगला, चित्रकला। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्वाभास मिलता है। अवशेषों में प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों से उनके धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान होता है। ये था पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के ये पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं, जैसे अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, स्मारक एवं भवन, चित्रकला और अवशेष। कल हम आपको प्राचीन भारत को इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में, साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानकारी देंगे। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। नमस्कार।